Hello, good morning student. Today we will read chapter 2nd of class 9, that is computer hardware and software. In this chapter we will discuss some topics as input device and output device. Okay students, so start करते हैं. First input device, जैसा हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था input device. What do you mean by input device? Those devices which are used to input the data or give the instruction to the computer are known as input devices. Okay, यहाँ पर कुछ input devices दे रखे हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट आपका है कीबोर्ड. कीबोर्ड इज द मोस्ट input device which is used to input the data or give the instruction to the computer. It has approximately 103 to 108 keys on keyboard. There are many types of keys. First is न्यूमेरिक कीज, जो आपको राइट साइड में कीबोर्ड पे दिखती है, यहाँ पर इसी को बोलते हैं न्यूमेरिक कीज 0 to 9. देन अल्फाबेट कीज, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपके पास एबीसीडी करके अल्फाबेट कीज होती है. देन फंक्शन की बिल्कुल ऊपर होती है F1 to F12 तक. दीज आर कॉल्ड फंक्शन की. देन कर्सर मूवमेंट की और एरो की यहाँ पर होती है. ठीक है. नेक्स्ट स्पेशल की आपकी जस्ट होती है अल्फाबेट की के ऊपर. ठीक है, जहाँ पे आपके स्पेशल सिंबल्स होते हैं, कुछ स्पेशल साइन होते हैं. Next, mouse is an also important input device which are used to give the instruction to the computer. Okay. Next, scanner is used to read the document and send it into computer in the digital form. Then digital camera and web camera. Digital camera, जैसे आप लोग जो कैमरे से पिक क्लिक करते हो, वही होता है आपका डिजिटल कैमरा, जिससे आप इमेज को ट्रांसफर कर सकते हो कंप्यूटर में. और वेब कैमरा क्या होता है? वेब कैमरा जो ऑलरेडी कनेक्ट होता है कंप्यूटर में, जिसका यूज हम करते हैं ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग में, वो होता है आपका वेब कैमरा. ओके स्टूडेंट, तो ये इनपुट डिवाइसेस कुछ आपके सिलेबस में थी. नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस पर आते हैं. आउटपुट डिवाइस मीन्स होता क्या है, इसको भी हम डिस्कस किए थे फर्स्ट चैप्टर में. दोज डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू display the result after processing the data are known as output devices. First is printer. Printer is the most important output device. It has two types, impact and non-impact. In impact printer, printing process is done through strike on the paper. इसमें जैसे आप लोग तहसील में देखे होंगे, जो टाइपराइटर होता है उसमें जो टाइप करते हैं वो लोग, तो उसमें स्ट्राइक करता है पेपर पे. ठीक वैसे इसमें जो प्रिंटिंग की प्रोसेस होती है इम्पैक्ट में, वो भी पेपर पर स्ट्राइक के थ्रू होती है. उसमें कुछ एग्जांपल इसके होते हैं. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, आपका लाइन प्रिंटर हो गया. ओके. नेक्स्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. ये कंपेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर, इसमें ऐसी प्रोसेस नहीं होती है कि पेपर पे स्ट्राइक करके किया जाए. इसमें बिल्कुल कामली प्रिंटिंग होती है. ठीक है. इसकी प्रोसेस है, वो प्रिंटिंग स्पीड जो होती है वो इम्पैक्ट से बहुत ज्यादा होती है. इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका लेजर प्रिंटर और इंकजेट. नेक्स्ट हम आते हैं मॉनिटर पे. मॉनिटर हमारी सबसे इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है, जहाँ पे भी हम कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर पे देते हैं तो वो हमें कहाँ से होता है? मॉनिटर पे से होता है. यहाँ पे से कुछ टाइप दे रखे हैं. CRT, ये पहले आते थे, अब नहीं आते. कहीं आपको स्कूल कॉलेजों में मिल जाएंगे. इसमें कैथोड रे ट्यूब इसका फुल फॉर्म होता है CRT का. आपको जो लेफ्ट दिखेगा वो आपको दिखेगी LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसका फुल फॉर्म होता है. एक और होता है LED, लाइट एमिटिंग डायोड. और लास्ट होता है OLED, ऑर्गन लाइट एमिटिंग डायोड. ओके स्टूडेंट, अब आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल रीड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. अभी हमने पढ़ा इनपुट डिवाइस के बारे में. देन हम लास्ट टॉपिक इसका रह गया चैप्टर 2 का, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. पहले मैं आपको बताऊं सॉफ्टवेयर होता क्या है. जैसा हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, A set of program is called software. यहाँ पर एक टॉपिक आ रहा है, एक वर्ड आ रहा है प्रोग्राम. प्रोग्राम क्या होता है? A set of instruction is called program. जैसे हम कंप्यूटर में कोई भी वर्क करते हैं तो हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जितने लोगों ने भी विजुअल बेसिक का प्रोग्राम बनाया होगा क्लास 8 में, तो उसमें हम क्या करते थे? लाइन बाय लाइन प्रोग्राम लिखते थे, तब जाके कहीं एक प्रोग्राम कंप्लीट होता. ठीक है. वैसे ही बहुत सारे हम प्रोग्राम्स को जब मिलाएंगे तो वो हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर. तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या होगी? अ सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. या बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. ओके स्टूडेंट. देन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर.
सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड मोबाइल एप्लीकेशन। कहीं कहीं पर दो ही लिखा होता है, ये तो मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पे एक इन्वॉल्व कर दिए। नहीं तो पहले हम लोग दो ही पढ़ते थे, एप्लीकेशन और सिस्टम, ये भी पढ़ते थे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बट ये जो आता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही आता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर अ सेट ऑफ प्रोग्राम which are designed to operate the system or computer is known as system software. First is operating system. What do you mean by operating system? Operating system is an interface between user and hardware. जैसे हम लोग यूजर हैं, हमारे पास कोई भी सारे हार्डवेयर पड़े हुए हैं, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उससे कोई वर्क करा सकते हैं। आपको हम माउस दे रहे हैं, क्लिक करते जाओ, अगर उसमें विंडो यानी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पड़ा हुआ है, इंस्टॉल नहीं है आपके सिस्टम में, तो वर्क करेगा? नहीं करेगा। तो जितने भी हार्डवेयर होते हैं वो तभी अपना वर्क करते हैं जब वो सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करते हैं। कैसे सॉफ्टवेयर से? दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया? इट इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। इसके कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे फाइल मैनेजमेंट, किसी फाइल को क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, ये सब रिस्पॉन्सिबल इसके लिए कौन होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। प्रोसेस मैनेजमेंट, जो भी प्रोसेस हम एग्जीक्यूट करा रहे होते हैं, वो प्रोसेस कब और किस वे में एग्जीक्यूट होगी, वो सब भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मेमोरी मैनेजमेंट, जो भी प्रोग्राम आप ओपन करते हो वो मेमोरी के किस पार्ट में अपलोड होगा, वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट, लैंग्वेज प्रोसेसर। एज वी ऑलरेडी नो दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, दैट इज 0 and 1। बट हम क्या यूज करते हैं, हम जो हमारी समझ में आता है वो लैंग्वेज हम कंप्यूटर में यूज करते हैं, उस वे में उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। बट कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होगी वो किस फॉर्म में स्टोर होगी? वो तो होगी उसी में 0 and 1 की फॉर्म में। ठीक है, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है लैंग्वेज प्रोसेसर, जिसमें 3 आते हैं आपके। फर्स्ट आता है असेंबलर, नेक्स्ट कंपाइलर एंड लास्ट होता है आपका इंटरप्रेटर। ठीक है, जैसे इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही है? अभी यहाँ से कोई तमिल बोलने वाला आ गया या कोई साउथ इंडियन से आ गया, ऐसी लैंग्वेज बोलने वाला जो हमें लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, तो आप क्या करोगे? लैंग्वेज ट्रांसलेटर रखोगे अपने लिए, मतलब जो आपकी लैंग्वेज समझ करके उसको समझाए उसकी लैंग्वेज में, और उसकी लैंग्वेज समझ के आपको आपकी लैंग्वेज में समझाए। ठीक, वैसे इसका यूज है यहाँ पे लैंग्वेज प्रोसेसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू ट्रांसलेट कंप्यूटर लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। सबका सेम वर्क है, सब क्या करेंगे, जो भी लैंग्वेज रहेगी कंप्यूटर लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है सबको। ठीक है, हम किसी भी हाई लेवल में प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या लो लेवल में दे रहे हैं, बट वो ट्रांसलेट करेगा उसको मशीन लैंग्वेज में। लो लेवल लैंग्वेज के 2 पार्ट्स होते हैं, याद रखना हमेशा। उसमें आता क्या है? असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज जो भी हम देते हैं वो होती है आपकी मिनिमोनिक फॉर्म में, जो भी हम कोड लिखते हैं, जैसे हमने लिखा मूव ए बी, मतलब ए वाली फाइल हम बी में मूव करा रहे हैं। ठीक है, या हमने लिख दिया मल 2,3, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 6 आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं वो तो है असेंबली लैंग्वेज में, तो इसको जो चेंज करेगा वो होगा आपका असेंबलर लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो क्या हो जाएगा? इट इज यूज्ड टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। सबका यूज सेम है, सब मशीन लैंग्वेज में ही चेंज करेंगे, किस फॉर्म में? 0 and 1 की फॉर्म में, जिससे इजीली कंप्यूटर रीड कर ले। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। दोनों की वर्किंग सेम है, दे बोथ ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में करते हैं दोनों, तो दोनों की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें? कोई तो रीजन होगा, जब भाई दोनों का वर्क सेम है तो हम दोनों को क्यों अपॉइंट करेंगे? दोनों वही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि कंपाइलर क्या कर रहे थे, आपने ये कोड लिखा हुआ है, इतने लाइन में आपके ये प्रोग्राम्स आए हैं, सो कंपाइलर ट्रांसलेट द एंटायर कोड एट वंस। जितने भी कोड्स होते हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसको एक बार में ही ट्रांसलेट करता है, और जो भी एरर्स होगी वो नीचे शो कर देता है कि इस लाइन में एरर है। ठीक है, बट इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन, मतलब लाइन वाइज करता है। अगर यहाँ पर एरर है, सपोज इस प्रोग्राम की इस लाइन में एरर है,
तो वो यहीं तक के कोड ट्रांसलेट करेगा, आगे का कोड ट्रांसलेट नहीं करेगा जब तक आप उस एरर को रिमूव नहीं करोगे। यही डिफरेंस दोनों में है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कंपाइलर ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज एट वंस व्हाइल इंटरप्रेटर ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। ओके, तो ये आपके हो गए लैंग्वेज प्रोसेसर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है कि ये जितने भी हार्डवेयर होते हैं, जितने भी आप अलग से डिवाइसेस लगाते हो कंप्यूटर में, चाहे मॉनिटर कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, तो ये कनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनका ड्राइवर उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, विंडो के साथ ही आता है। बट आप अगर अलग से कोई ड्राइवर लगाते हो, कोई डिवाइस यूज करते हो, जैसे आपकी मॉडेम लगा रहे हो तो मॉडेम पहले आप इंस्टॉल करते हो, ठीक है। सेम वैसे तो डिवाइस ड्राइवर इस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कितने कौन कौन से हो जाएंगे, ये आपके सिस्टम में ही इंस्टॉल होते हैं। इसका यूज कर जैसे आप डेटा रिकवरी जितने सॉफ्टवेयर होते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, या प्रोग्राम इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन सॉफ्टवेयर, तो सारे इसमें आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। अगर आपसे कहूं मैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है आपका, तो कौन सा सॉफ्टवेयर हो जाएगा आपका, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। इंस्टॉल्ड इट इज आल्सो नोन एज एप्स। इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम व्हिच आर डिजाइन्ड टू परफॉर्म सम पर्टिकुलर टास्क। फर्स्ट इज जनरल पर्पस। जनरल पर्पस किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए नहीं बनाए जाते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क हम इससे करा सकते हैं। जैसे आपका हो गया वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड होता है, उससे आप कोई भी वर्क करा सकते हो। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड इसका एग्जांपल हो जाएगा। एक्सेल हो गया, एक्सेल में आप कई टाइप्स के वर्क कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एमएस पावर पॉइंट, तो ये सभी किसमें आते हैं आपके जनरल पर्पस में। मींस आप इससे एक से ज्यादा टाइप का करवा सकते हो, किसी स्पेशल पर्पस के लिए नहीं बनाए गए। स्पेशल पर्पस में आएगा आपका नेक्स्ट जो कैटेगराइज किया गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन व्हिच आर डिजाइन्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मींस ऐसे सॉफ्टवेयर जो उस पर्टिकुलर टास्क के लिए ही बनाए गए। जैसे आपका एचआर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, ह्यूमन रिसोर्स, हर कंपनी में एक एचआर होता है जो उस कंपनी के एम्प्लॉइज की डिटेल्स पूरी उस सॉफ्टवेयर में रखता है। या होटल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर हो जाएगा, बिलिंग का सॉफ्टवेयर होता है। मींस जिस पर्पस के लिए वो बनाए गए हैं, उसी को बोलते हैं स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आपका आता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। इसमें ऐसा सॉफ्टवेयर आएगा जो किसी कंपनी, कोई कंपनी है या कोई इंस्टीट्यूट है, वो अपने यूज के लिए बनाता है, तो वो आपका हो जाएगा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। ये नेक्स्ट इसमें लास्ट आपका आता है मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इट इज आल्सो नोन एज ऐप, वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो, वही आपके इसमें आते हैं। इट इज यूज्ड टू रन ऑन मोबाइल डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके हो गए टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ये आपका चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने इसमें क्या पढ़ा, सबसे पहले टॉपिक हमने पढ़ा इनपुट डिवाइस। उसमें कुछ इनपुट डिवाइसेस पढ़े, जैसे हमने माउस पढ़ा, कीबोर्ड पढ़ा, ठीक है। फिर हमने आउटपुट डिवाइस पढ़ी, उसमें मॉनिटर पढ़े, प्रिंटर पढ़े, और फिर हम इसमें आ गए टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में। सिस्टम सॉफ्टवेयर अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन व्हिच आर डिजाइन्ड टू रन द कंप्यूटर, ठीक है। इसमें 4 टाइप्स इसमें कैटेगराइज किया गया। पहला इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, देन लैंग्वेज प्रोसेसर, थर्ड डिवाइस ड्राइवर, एंड फोर्थ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जितनी भी विंडोज होती हैं आपकी, अगर आपको याद नहीं आ रहा है, इसमें मैं भूल गया बताने के लिए, इसमें जितने भी विंडोज पता है आपको, चाहे विंडोज 7 आप बोल दो, एक्सपी बोल दो, विस्टा बोल दो, 2000 बोल दो, विंडोज 10 बोल दो, तो ये सारे आपके क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप विंडोज से पहले जाना चाहते हो तो उसमें आप लिख दो MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, PC DOS, पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सभी इसमें आ जाएंगे। देन लैंग्वेज प्रोसेसर आपका है। लैंग्वेज प्रोसेसर इज यूज्ड टू ट्रांसलेट द कंप्यूटर लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको वो चेंज करता है मशीन लैंग्वेज में, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज व्हिच आर अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर। assembler translate the assembly language program into machine language, while compiler interpreter they both translate the assembly language high level language program into machine language. Difference क्या है, compiler translate the high level language into machine language at once, while
इंटरप्रेटर ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। एग्जांपल हमने भी आपको दिया था कि जो भी एरर्स होंगी कंपाइलर उसको नीचे शो करता है, बट अगर बीच में कहीं एरर्स आ रही हैं तो इंटरप्रेटर आगे का कोड ट्रांसलेट नहीं करेगा जब तक आप उसको रिमूव नहीं करोगे। नेक्स्ट डिवाइस ड्राइवर, जितने भी एक्सटर्नल डिवाइसेस हम लगाते हैं उसको ऑपरेट करने के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज होता है। नेक्स्ट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इट इज यूज्ड टू टेक डेटा रिकवरी, टू रिमूव द प्रोग्राम फ्रॉम द कंप्यूटर, to remove the virus from the computer, to configure your system। जितने भी डेटा कंप्रेशन टूल जो आता है वो भी इसके अंदर ही आएगा। एंटीवायरस का बताया हमने, डेटा रिकवरी बताया। सपोज आपका डेटा डिलीट हो चुका है, आप उसको रिकवर करना चाह रहे हो तो उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे आपको, जैसे रिकूवा हुआ, ठीक है, पूरन फाइल एक होती है वो भी आता है आपका इसी में। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच आर डिजाइन फॉर परफॉर्मिंग सम पर्टिकुलर टास्क लाइक जनरल पर्पस, इसमें कैटेगराइज किया गया इसको जनरल पर्पस में, स्पेशल पर्पस और कस्टमाइज में। जनरल पर्पस जो बहुत सारे टास्क के लिए बनाया, किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए, जैसे हमने बताया आपको एमएस वर्ड होगा, एक्सेल होगा, पावर पॉइंट, एक्सेल, जितने भी डेटाबेस वो सॉरी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज है वो सारे इसमें आ जाएंगे जनरल पर्पस में। नेक्स्ट आपका होता है स्पेशल पर्पस, जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे आपको बताया हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, बिलिंग का सॉफ्टवेयर। आप लोग जैसे जाते हो, आप लोग मार्केट में जाते हो तो बिल बनाते हैं वो लोग, तो वो जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो सिर्फ बिल बनाने के काम ही आता है। जैसे आप वी मार्ट में चले जाओ तो आपको दिख जाएगा, बिल देते हैं ना शॉपकीपर, तो वही चीज है, वो सिर्फ बिल के लिए बनाया गया। अभी आप रेलवे के लिए जाओ तो उसका एक आपका सॉफ्टवेयर IRCTC का, इंडियन रेलवे का, जिससे आप अपनी टिकट रिजर्व करा सकते हो। तो किस पर्पस के लिए बनाया गया? रिजर्वेशन के लिए टिकट। ठीक है। नेक्स्ट कस्टमाइज मीन्स कोई कंपनी है या कोई इंस्टीट्यूशन है जो अपने वर्क के लिए जो सॉफ्टवेयर बनवा रहा है वो होता है आपका कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। लास्ट में बताया मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर रन होते हैं आपके मोबाइल पे, वो हो जाता है आपका मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी भी कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। थैंक यू।